विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और अभी भी कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खास तौर पर त्योहारों के दौरान सावधानी बरतने का आग्रह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में देश में आए कुल केस में से 68.59% मामले केरल से आए हैं। वहीं देश के कुल एक्टिव केस का 60% केरल में ही है। भूषण ने कहा कि देश के 38 जिले ऐसे हैं जहां अब भी 100 से अधिक केस हर दिन आ रहे हैं। वैसे लोगों में रिकवरी रेट 97% के आसपास है। देश में गुरुवार को 43,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा केरल में 26,000 से ज्यादा, जबकि महाराष्ट्र में करीब 11,000 नए केस दर्ज किए गए। इस दरमियान 24 घंटे में 264 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ा। देश में अब एक्टिव मामले 3,86,000 से अधिक हो गए हैं। बिहार में तेजी से वायरल बुखार के मामले सामने आने लगे हैं। पटना समेत कई जिलों में मासूम बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, छपरा और समस्तीपुर में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। एहतियातन स्वास्थ्य विभाग ने इन जिलों में विशेष मेडिकल टीम भेजी है ताकि स्थिति का जायजा लेकर हालात पर काबू पाया जा सके। संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद मौत की संभावना 96.6% तक कम हो जाती है। वहीं दूसरे डोज के बाद आशंका 97.5% तक कम हो जाती है। सरकार ने ये जानकारी सार्वजनिक की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि ये जानकारी अप्रैल से अगस्त के बीच डेटा पर हुई रिसर्च के आधार पर जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण के बीच यूपी में वायरल फीवर कहर बरपा रहा है। प्रदेश के कई जिले इसके प्रकोप में हैं। आईसीएमआर ने पुष्टि की है कि बुखार के सैंपल्स में डेंगू का D2 स्ट्रेन पाया गया है, जो बेहद घातक है। ये स्ट्रेन अक्सर ब्लीडिंग का कारण बनता है, प्लेटलेट्स भी घटाता है। आईसीएमआर प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि मच्छरों के प्रजनन को रोकना ही एकमात्र रोकथाम है। कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के 2 साल बाद केंद्र ने वहां की जनता से सीधे संवाद करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल के लगभग 70 सदस्य में से 4 सदस्य आज से जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी के निर्देशानुसार ये सभी नेता दूर दराज के इलाकों में जाकर जनता से सीधे संपर्क साधेंगे। उधर हरियाणा के करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हरियाणा में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर करनाल में किसानों का ये धरना प्रदर्शन जारी है। आंदोलन को देखते हुए जिले में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवाएं निलंबित हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पहली मल्टी लेवल बस पार्किंग बनने जा रही है। ये पार्किंग हरिनगर और वसंत विहार डिपो पर दिल्ली सरकार बनाएगी। 4-7 मंजिला पार्किंग में कुल 730 बसें और करीब 690 से अधिक गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। साल के अंत तक शुरू होने वाली इस परियोजना की डेडलाइन 2024 है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब बाइक, स्कूटी और 3 पहिया वाहन नहीं चल सकेंगे। ये फैसला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लिया है। इन वाहनों को दूसरे हाईवे पर डाइवर्ट किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। सत्ता में आते ही तालिबान ने महिलाओं को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। तालिबान ने एक भी महिला को अपनी सरकार में मंत्री नहीं बनाया। तालिबान की ओर से महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आई है। तालिबान ने कहा कि महिलाएं मंत्री नहीं बन सकती हैं, उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए। महिला प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान की सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाने के बाद तालिबानियों ने शरिया कानून के तहत महिलाओं को किसी भी खेल में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान के संस्कृति आयोग ने कहा है कि महिलाएं क्रिकेट समेत उन सभी खेलों में हिस्सा नहीं ले सकती जिनमें उनका चेहरा या शरीर का कोई भाग दिखता हो। काबुल में पत्रकारों की पिटाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि इन्होंने काबुल में अपने अधिकारों और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं के न्यूज को कवर किया था। समानता और उदारता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे तालिबानियों के जुल्म के निशान पत्रकारों की पीठ पर नजर आने लगे हैं। अफगानिस्तान में सरकार बना चुकी तालिबान ने पंजशीर घाटी पर भी कब्जे का दावा किया है। इसके बाद पंजशीर की राजधानी बाजारक में अपने सबसे बड़े दुश्मन और अफगानिस्तान के हीरो अहमद शाह मसूद के मकबरे में तोड़फोड़ की है। गुरुवार को अहमद शाह मसूद की हत्या की 20वीं बरसी भी थी।